प्रभु श्री राम ने एक लीला रचने का निश्चय किया। प्रभु श्री राम राजसभा में हनुमान से वार्ता कर रहे थे और उसी क्षण उनकी राजमुद्रा धीरे से उंगली से फिसल गई। संगमरमर के फर्श पर एक तीखी ध्वनि गूंजी, अंगूठी लुढ़की, फर्श की एक अदृश्य दरार तक पहुंची, क्षण भर को ठहरी और फिर अंधकार में विलीन हो गई। मेरी अंगूठी, मुझे वह चाहिए हनुमान। हनुमान ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। प्रभु का एक वचन उनके लिए समस्त ब्रह्मांड का नियम था। उन्होंने अपना स्वरूप संकुचित करना आरंभ किया। क्षण भर में वे मधुमक्खी से भी छोटे हो गए। हनुमान उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा वे बस महल की नींव तक उतरेंगे, मिट्टी में गिरी स्वर्ण अंगूठी ढूंढेंगे और कुछ ही क्षणों में वापस लौट आएंगे। पर वह दरार समाप्त नहीं हुई। वह नीचे जाती रही, महल की नींव से भी नीचे, अयोध्या की धरती से भी नीचे, शिलाओं के पार, चट्टानों के पार, पृथ्वी की परतों के भी पार। हनुमान गिरते गए, गिरते रहे, क्षण बीतते गए या शायद घंटे। वायु बदलने लगी, पहले शीतल, फिर दहकती हुई और फिर उसमें गंध थी गंधक और विद्युत की। वे मानव लोक से दूर होते जा रहे थे। अंततः हनुमान भूमि पर आ गिरे। पर यह कोई साधारण भूमि नहीं थी, यह था नागलोक, सर्पों का प्राचीन साम्राज्य। एक ऐसा लोक जहां प्रकाश सूर्य से नहीं आता। वहां उजाला फैलता था विशाल नागों के फनों पर जड़े मणियों की दिव्य आभा से। नील, हरित और स्वर्णिम प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ गुफाओं की दीवारों पर नृत्य कर रहा था। वातावरण स्थिर था, मानो समय स्वयं यहां धीमी सांस ले रहा हो। यह स्थान मौन था, पर उस मौन में युगों का भार समाया था। नागलोक की निस्तब्ध गहराइयों में हनुमान आगे बढ़ रहे थे, हर कदम गुफा की शांति को भेदता हुआ। उनके हाथ में गदा अडिग थी, भक्ति का बल और धर्म का संकल्प। और तभी उन्होंने उसे देखा, नागों का राजा वासुकी, गुफा के मध्य कुंडली मारे, विराट और निश्चल। फनों की मणियां मंद प्रकाश बिखेर रही थीं। उसकी आंखें मानो तरल समय के दो गहरे सरोवर। गुफा उसकी श्वास के साथ धड़क रही थी। हनुमान अडिग उसकी ओर बढ़े। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। उनकी अंगूठी गिर गई थी, मैं उसे लेने आया हूं। वासुकी ने उस छोटे से वानर की ओर दृष्टि डाली। उसके नेत्रों में न आश्चर्य था, न प्रश्न। उन्होंने यह भी नहीं पूछा राम कौन है। वह बस अपना विराट मस्तक गुफा